नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते कि हमें हर समय हर वक्त रचनात्मक रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए। क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर रहेगी तो आप कभी बोर नहीं होंगे, लोग आपसे बोर नहीं होंगे। जो भी आपके साथ रहेगा वो रहना पसंद करेगा। अगर आप पुरानी रूढ़ियों में जिएंगे, वही घिसा पिटा जीवन, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और कुछ दिन बाद आप भी खुद को पसंद नहीं करेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन करते रहना चाहिए। और जो परिवर्तन करता रहता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में नयापन आता रहता है। आपके घर में पानी की टंकी होगी जो छत पर रखी रहती है, ब्लैक वाइट कलर की। उस पानी की टंकी में आपने पानी भर दिया और आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए। 1 महीने के लिए बाहर चले गए और 1 महीने बाद आप आकर के उस टंकी का पानी पियोगे कि नहीं? क्यों? क्यों? पानी में बदबू आएगी। लेकिन आपके घर में कुआं हो और 1 महीने तक उस कुएं का पानी ना निकाला गया हो, 1 महीने बाद आकर के आप उस कुएं का पानी पियोगे कि नहीं? पी लोगे। क्यों? दोनों जगह पानी है, टंकी में भी पानी है और कुएं में भी पानी है, बोरिंग में भी पानी है। फिर भी कुएं का पानी मीठा रहेगा और टंकी का पानी जहरीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहिए, जो आवश्यक हों। जो आवश्यक ना हो उनको नहीं लाना चाहिए। जैसे आप भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन ना लाएं, लेकिन पूजन करने की पद्धति में परिवर्तन लाएं। कुछ न कुछ नई द्रव्य चढ़ाते रहें। चावल चढ़ाते हैं और अच्छे चावल लेकर के आए, धुले हुए हों, उसमें से केसर की खुशबू आए। आप अगर बादाम चढ़ाते हैं तो बादाम, वो मामरा बादाम लाएं और बेस्ट क्वालिटी की बादाम लाएं। थोड़ा चेंजेस करते रहें। लौंग चढ़ाते हैं तो छोटी की जगह बड़ी लौंग ले आए, कुछ डिफरेंट चीजें लेकर के आए, तो आपका मन उसमें लगा रहेगा। रोज रोज वही पूजा करोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। कभी सुमतिनाथ भगवान की कर लो, कभी आदिनाथ भगवान की कर लो, कभी महावीर स्वामी की कर लो। उसी रूढ़ी में जीते रहोगे कि मेरे पिताजी तो चंद्रप्रभ भगवान की करते थे, मैं भी उनकी ही करूंगा। बस उन रूढ़ियों में जीते रहोगे, कभी नयापन नहीं आएगा, जीवन में रचनात्मकता नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप देखो, आप लोग सबके पास फोन है, घड़ियां हैं, चश्मे हैं, गाड़ियां हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है? अपडेट होती है। कंपनी अपडेट होती है और कंपनी जैसे जैसे अपडेटेड होती है, नए नए मॉडल्स लाती है, तो आप भी लेना पसंद करते हो। क्यों ना अपन भी अपडेटेड रहें, रचनात्मक बने, क्रिएटिव बने। मैं तो ये मानना है कि क्रिएटर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। फॉलोअर नहीं बनना, आपको क्रिएटर बनना है। क्रिएटर बनोगे तो दुनिया आपके बारे में जानेगी, सोचेगी, सुनेगी। और जहां आपने एक बार फॉलोइंग्स चालू कर दी, जब तक क्रिएटर ना बन जाओ तब तक फॉलोअर रहना। जब फॉलोअर्स आप क्रिएटर बन जाओ, फिर किसी को फॉलो नहीं करना, लोग आपको फॉलो करेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने रचनात्मक तरीके से साधना करी, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो क्रिएटर बने, वो किसी के फॉलोअर नहीं बने।
फॉलोअर नहीं बने, लोग उनके फॉलोअर बने। राम किसी के फॉलोअर नहीं थे। जब तक राम भगवान नहीं बने तब तक भगवान को मानते थे, तब तक वो फॉलोअर थे। और भगवान बनने के बाद, क्रिएटर बनने के बाद उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, लोगों ने उनको फॉलो किया। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे अनफॉलो कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि आप उठ के चले जाएं। जब तक आप स्वयं सशक्त ना हो जाएं तब तक आप फॉलोअर रहें। लेकिन जब आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ नया करूंगा तो क्रिएटर बने। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन काम बनेगा। कहते हैं कि भीड़ के साथ चलोगे मंजिल बड़ी सरलता से मिलेगी, लेकिन पहचान नहीं मिलेगी। भीड़ से हटके चलोगे मंजिल तक जाने में कठिनाई मिलेगी, लेकिन पहचान भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। इसलिए आज की नीति कह रही है, पुरानी रूढ़ियों में बंधकर ना जिए, पुरानी रूढ़ियों में बंधकर ना जिए। फिर कैसा जिए जीवन? सुनना ध्यान से। पुरानी रूढ़ियों में बंधकर ना जिए, अपने आप को रचनात्मक बनाएं और उसी का प्रयास करें। हर दिन एक नई चीज देने का प्रयास करें। मैं भी करता हूं। जो आपने मेरी बातें सुनी उसमें से 10% रिपीट होती है। कितनी परसेंट? 90% आपको नया मिलता है। अगर 90% रिपीट हो, 10% नया मिले, कुछ दिन बाद आप भी बोलोगे तो सुन चुके हैं, ये सुन चुके हैं, ये सुन चुके हैं। क्रिएटर बनना पड़ेगा आपको, हर दिन नई चीज देना पड़ेगी, तब लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, वरना आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप जितना अपडेटेड रहेंगे आप उतना अप टू डेटेड रहेंगे। अपडेटेड रहना सीखें। नया नया वर्जन, आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एप्स यूज करते हो, उसमें क्या होता है? हर दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कोई अपडेटेड वर्जन आता है। अरे आज एक नया फीचर आ गया, पहले ग्रुप में इतने लोग रह सकते थे, अब इतने रह सकते हैं। क्यों? वो कंपनी भी अपडेटेड करती है धीरे धीरे, एकदम से नहीं। एकदम से एकदम अपडेटेड नहीं हो जाना, वरना जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे, क्रम क्रम से अपडेट होना, हर दिन अपने आप में गुण जोड़ते जाना। आज आप मेरे पास आए हो, एक गुण लेकर के जाओ और एक अवगुण छोड़ करके जाओ। एक लेके जाओ और एक छोड़ के जाओ, आप देखो अपडेटेड होते जाओगे। एप्पल के 15 प्रो में 16 प्रो में अंतर क्या है? कैमरे का अंतर होगा, स्टोरेज का अंतर है क्या? क्या अंतर है? मेनली क्या अंतर है? हाँ, प्रोसेसर फास्ट हो गया और कैमरा अच्छा लग गया। लुक वैसे ही है कि बदल गया? बस कंपनी ने थोड़ा सा अपडेट किया। कंपनी चाहेगी ना आगे के 3 स्टेप और अपडेटेड कर सकती है अभी, लेकिन कंपनी करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? आगे का भी ध्यान रखना है, हमको आगे का भी ध्यान रखना है। इसलिए अपडेटेड तो होना है, लेकिन धीरे धीरे होना है। ज्यादा तेज अपडेट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने जीवन को रचनात्मक बनाएं, हर दिन हर वक्त कुछ नया करने का प्रयास करें। जितना आप इनोवेटिव बनते जाएंगे, आप दुनिया के लिए उतना आकर्षित होते जाएंगे। और नई नई चीजों को ला करके देने से आपको भी फ्रेशनेस होगी। आपको क्या लगता है कि जो कुएं का पानी आता है वो नया नया कैसे होता है? उसका स्वाद क्यों बदलता है? खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें नया नया पानी आता है। जाता है कि नहीं? बोलिए। जाता भी है। एक झीर आने की होती है और एक झीर, एक जो कुएं में पानी आ रहा है वो यूं सीधा सीधा जा रहा है। अपन ने बीच में कुआं बना लिया तो अपन ने वो झीर तोड़ ली, तो आने की तोड़ी है, जाने की तोड़ी है कि नहीं? तो जो जाने की झीर होती है वो 1 या 2 छोड़ते हैं,
और आने की 10-15 रखते हैं। क्यों? ताकि परिवर्तन होता रहे, और परिवर्तन होता रहेगा तो लोग आकर्षित भी होते रहेंगे। परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? प्लास्टिक सर्जरी करा लेना चाहिए, अपना आउटलुक चेंज करना चाहिए? नहीं नहीं, परिवर्तन अंदर लाना है, बाहर नहीं। परिवर्तन आपको अंदर लाना पड़ेगा, बाहर नहीं। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हर दिन एक नई चीज अच्छी सोचें। आप जहां भी जाएं उससे एक अच्छी चीज लें। यहां पर आप आए हैं, आपने देखा मंदिर में लोग अभिषेक कर रहे हैं, किसी की धोती बहुत सुंदर लग रही है, अपन भी ऐसी धोती खरीद करके अभिषेक करेंगे। किसी के हाथ का कलश बहुत सुंदर लग रहा है, अपन भी ऐसे ही कलश लेकर के अभिषेक करेंगे। किसी की पूजा की द्रव्य देख करके अच्छा लग रहा है, उसने क्या किया, बादाम में एक केसर की टिकली लगाई है, तो उसकी द्रव्य एकदम से आकर्षित लग रही है, तो आपने सोचा हाँ यार अपन भी ऐसा ही करेंगे। तो ये जो अपडेटेड वाली चीजें हैं, ये जितना करते जाएंगे लोग आपको पसंद करते जाएंगे, आप फील्ड के बाहर नहीं जाओगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई। एक बहुत बड़ा बैनर मैंने देखा था, मेरी तो दीक्षा हो चुकी थी, उसमें एक हीरो था, हीरो हाथ में एक फोन लिया था और उसमें लिखा था टुमारो इज टच, टच इज टुमारो। देखना ध्यान से आप, नीचे सैमसंग कंपनी का नाम लिखा था कि टच इज टुमारो, टुमारो इज टच, कि फ्यूचर में सभी टच यूज करेंगे। तो जो नोकिया कंपनी थी उसने बहुत हंसी उड़ाई कि बिना बटन के मोबाइल कभी नहीं चलेंगे। बाकी कंपनीज ने खुद को अपडेट किया और नोकिया ने खुद को अपडेटेड नहीं किया। अब नोकिया रेस के बाहर है। कहाँ है? कोई नाम बचा? कुछ नहीं, खत्म हो गया, नाम ही खत्म हो गया उसका, उसका नाम ही खत्म हो गया। आप क्या करते हैं? आप भी नोकिया है क्या? अगर तुम नोकिया हो तो तुमने क्या किया? अपने आप को अपडेटेड करो, हर दिन एक नई चीज अपने आप से जोड़ो। माँ आप भोजन बनाते हो, वही घिसी पिटी लौकी और तिरोई की गिलकी की सब्जी, वही मूंग की दाल, शाम को उड़द की दाल, क्या मतलब? थोड़ा अपडेटेड करते रहो। कभी उसमें पनीर के टुकड़े डाल दो, कभी उसमें कोई किशमिश डाल दो, कभी छुआरा डाल दो, कभी घी का ऐसा बघार लगा दो कि खुशबू अच्छी आ जाए, कभी कुछ डाल दो, तो व्यक्ति अट्रैक्ट होगा। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं जब गृहस्थ था तो मैं एक होटल गया, होटल में लिखा था बाल्टी दाल। क्या लिखा था? और एक वो जो कैप्शन बना था, फोटो बना था, उसमें एक बाल्टी थी, उसमें एक चम्मच थी और दाल से भरी थी वो बाल्टी। अरे मैंने कहा एक बाल्टी भर के दाल, चीजें देखो तो क्या होती है। मंगवाया तो एक बाल्टी में दाल आई, इतनी सी बाल्टी थी, लेकिन मैंने जब बाल्टी उठाई, बड़ी वजनदार बाल्टी थी। जब चम्मच डाली तो चम्मच बाल्टी के अंदर तक गई नहीं, बाल्टी आधी थी। एक कटोरी में जितनी दाल आती है उतनी दाल उस बाल्टी में आई, लेकिन अट्रैक्शन पॉइंट क्या था? बाल्टी दाल। फिर लिखा था कटोरी चावल, तो चावल जो था उसको कटोरी में सेट करके ला करके ऐसा उल्टा करके रख देते थे। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है, ये अच्छा सिस्टम है। अपडेटेड, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तो लोग आपसे आकर्षित होते रहेंगे। वही पुराना मेन्यू और वही पुराना वेन्यू फिर जिंदगी कोई पसंद नहीं करता। देखो मैं आपको हर दिन अपना वेन्यू बदलता हूँ, अब हर दिन अपना मेन्यू बदलता हूँ। हर दिन एक नए व्यक्ति के जाता हूँ आहार के लिए, और हर समय समय में एक नई जगह पर जा करके रहता हूँ। तो लोग मिलते हैं, उनसे सीखने मिलता है, लोगों के चेहरे पढ़ने को आते हैं, और अपन अपडेटेड रहते हैं। और अपडेटेड रहते तो अप टू डेटेड रहते हैं। बिजनेस की भी यही टेक्टिक है, पढ़ाई की भी यही टेक्टिक है। आप अपडेटेड रहें, कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव बने लाइफ में, तो लोग आपको पसंद करेंगे। इनोवेटिव नहीं रहेंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। कपड़े की फैक्ट्री है किसी की, वही शर्ट बनाता रहे तो पसंद नहीं करते व्यक्ति, वो पॉकेट उल्टा बनाते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? पॉकेट उल्टा बनाते हैं, यहाँ एक अलग से बटन देते हैं, यहाँ कट मारते हैं, यहाँ पर एक अलग से ऐसा डिजाइन बना देंगे, जब आप झुकोगे तब वो डिजाइन दिखेगी। तो होता क्या है? अपडेटेड रहते हैं। मैं एक डिजाइनर के पास गया, मैंने टी शर्ट बनवाई, पुरानी बात है, तो उसने कहा जो हम बनाएंगे वो पहन लोगे आप? हाँ।
बोले थोड़ा वो स्किन टाइट रहेगी। मैंने कहा चलेगा। तो उसने टी शर्ट बनाई, तो उसने इंग्लिश में सामने लिखा गुरु, ब्राउन टी शर्ट थी और गोल्डन से, और ठीक उसके पीछे वो जो गुरु का वो था स्टेंसिल, उसने पीछे रख के उसको काट दिया। तो पीछे से फटी थी, आगे से गोल्डन थी। लेकिन जब पीछे कोई देखता था तो उसको स्किन लुक आता था, उसको लगता था कि पेंट है, जबकि वो पेंट नहीं था, वो पेंट नहीं था, वो मेरी स्किन थी। मैंने कहा यार अच्छा आइडिया है। भले ही मैंने वो टी शर्ट 1 साल से ज़्यादा नहीं पहनी होगी, महीने भर से ज़्यादा नहीं पहनी होगी, लेकिन अट्रैक्टिव लगी। आप कुछ नया दिखाएंगे तो लोग अट्रैक्टेड होंगे, और लोग अट्रैक्टेड होंगे तो आप मार्केट में रह पाएंगे, वरना नोकिया जैसे बाहर हो जाएंगे। कंपनी को भी पता है कि नया नया ला करके देना पड़ेगा, तो आपको भी पता होना चाहिए कि नया नया ला करके देना पड़ेगा। ऊंचाइयां नई नई चाहिए हैं, तो नया सोच, नया चिंतन, नया विचार नई ऊंचाइयों के लिए बहुत जरूरी है। नई सोच, नया चिंतन। मैंने पिछली बार ध्यान कराया था, उसमें लाइटिंग नहीं थी, इस बार लाइटिंग है। अगली बार ध्यान कराऊंगा कुछ और लाऊंगा, वो फोकस होगा सबके ऊपर, कुछ अपडेटेड रहेगा, तो लोग आपके प्रति रुझान बना करके आएंगे। घर चलाना हो तो इसका ध्यान रखना, व्यापार करना हो तो इसका ध्यान रखना, और अगर आप मेरी तरह मोक्ष मार्ग में आए हो तो इसका ध्यान रखना। लोगों ने मुझसे कहा कि आप प्रवचन जिनवाणी में दें, तो लोग आपके प्रवचन सुनेंगे, बहुत सारे महाराजों के आते। मैंने कहा नहीं, प्रवचन सभी देते हैं, खाली क्या है? मैंने कहा एथिक्स की टॉपिक खाली है, नीति का टॉपिक खाली है। मैंने कहा अपन एथिक्स पर बोलेंगे। शुरू के 100-200 प्रवचन में तो समझ में मुझे ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, फिर उसके बाद जो अपडेटेड हुआ है तो अच्छा लग रहा है। तो आपको कुछ नया देना पड़ेगा, आपको कुछ नया देना पड़ेगा। बच्चा लौकी नहीं खाएगा, आपको लौकी के कोफ्ते देना पड़ेगा। और लौकी की सब्जी भी देना है अगर, तो लौकी की सब्जी बना करके थोड़ा सा पनीर खिसखस के ऊपर डाल दें, उसमें बच्चा खा लेगा। थोड़ा सा अपडेटेड रहें लाइफ में, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, लिटिल बिट ऑफ अपडेशन बहुत ज़रूरी है। वही घिसे पिटे कपड़े, वही घिसा पिटा भोजन, वही घिसा पिटा भाषण ज़्यादा दिन तक कोई पसंद नहीं करेगा। लोगों को परिवर्तन चाहिए है, और परिवर्तन अगर आप ले आए हैं तो लोग आपको चाहेंगे। देखना आप प्रधानमंत्री भी कुछ दिन बाद बदला जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, फिर जो दूसरा आएगा उससे बोर हो जाएंगे, तीसरा लाएंगे। पब्लिक डिमांड है क्या? परिवर्तन, चेंज। अपनी लाइफ में चेंज से जुड़े, लेकिन वो चेंज पॉजिटिव हो, अच्छा हो, विकासात्मक हो। वो जो आपका विकास न रोके, जो आपका विकास कर दे, ऐसा परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन जो परिवर्तन आपके जीवन को नीचाइयाँ दे दे, वो परिवर्तन आवश्यक नहीं है। इसलिए अपडेटेड रहें, अप टू डेटेड रहें। नई ऊंचाइयाँ पाने के लिए नई सोच, नया चिंतन, नई क्रिएटिविटी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा करना तो जीवन में आपको ऊंचाइयाँ मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की